जय द्वारकानाथ, जय रणछोड़। ओ ईश्वर भजिए तने, मोटू छे तुझ नाम, गुण तारा निज गाइए, थाय अमारा काम। हे तलावी हसाव तू, सदा राख दिल साफ, भूल कदी करिए हमें, तो प्रभु कर जो माफ। आओ આજનો દિવસ 28મો દિવસ શ્રી વિષ્ણુ પુરાણના અને આજે પૂર્ણિમા। આજે આપણે સાંભળ્યો કે આપણા મોટા પ્રધાન માનनीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये अपने उद्बोधन में संभळाव्યું कि गौतम बुद्ध अने जे 4 प्रकारों बताया, दया, करुणा, सुख दुख के समभाव के बारे में, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, ऐसा बात जब हमें सुनाए तो आ जाइए हम सभी लोग प्रारंभ करने से पूर्व समझते हैं कि सनातन धर्म में सत्य और जो सुख दुख के समभाव हैं, और यह जो लॉकडाउन में जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, कैसे हम लोगों को बताया जाता है। सनातन धर्म में पुराणों को माननी, वेद पुराण, श्रुति स्मृति और इतिहास पुराण को भी वेद कहते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम पंचमो वेद उच्यते। तो उसमें इतिहास पूरा रचा जा रहा है, जो हो रहा है इक्ष्वाकु वंश में। इन्हीं का हम लोग कथा सुन रहे हैं। उसमें श्री राम भगवान हुए त्रेता युग में। अभी यह कलयुग, द्वापर युग जाने के बाद जब कलयुग लगा और राजा परीक्षित के बाद से लेकर के जब 5वीं 6वीं शताब्दी के आसपास गौतम बुद्ध आए, उन्होंने भी सनातन धर्म की, और बताते हैं सिकंदर से भी ज़्यादा बलशाली थे। सिकंदर आया तो दुनिया में अपना राज साम्राज्य फैलाना चाहता था, तो परंतु गौतम बुद्ध ने सिकंदर की तरह नहीं, विचारों की बुद्धि से बुद्ध सभी लोगों को विचारों से अपनी ओर आकर्षित किया और एक बौद्ध साम्राज्य फैला दिया। ऐसे ही फैलाते फैलाते आज नास्तिक धर्म भी जो है वो बौद्ध धर्म बताया जाता है। नास्तिक धर्म यानी पुराणों में भी उल्लेख है कि बुद्ध अवतार हैं, परंतु उनका नास्तिक को ओर प्रवेश करना यानी वेद विरुद्ध कार्य करना, वो अवतार से उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। जब वेद विरुद्ध कोई कार्य करता है, नास्तिक हो जाता है, तो उसी का खंडन करने के लिए भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी 2500 वर्ष पहले आए। आज भी पूरे विश्व में छा गए बुद्ध, परंतु सनातन धर्म जो भारतवर्ष का आज हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने वो भी वेद सिद्धांत को ही स्थापित किया है। वेदव्यास जी ने जो 18 पुराण, उपपुराण, औपपुराण जो वेदव्यास जी ने विस्तार किया है वेद का, उसमें भी वैदिक सिद्धांत ही बताया गया है। सनातन धर्मी उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही बताया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में स्वधर्म का पालन करते हुए यदि कोई दूसरे धर्म में जाता है तो वो भयावह है। अपना धर्म जैसा है वैसा ही अच्छा है, सनातन है। आज के संदर्भ में प्रारंभ करने से पूर्व आइए भगवान नाम लेते हैं, क्योंकि नाम पुराणों का कहना है कि कली में इस और लॉकडाउन के अंतर्गत घर बैठे यही समय अवसर है कि भगवान का भक्ति में कोई रोक नहीं सकता। भक्ति के लिए रस खान साहब
कोई प्राणी मात्र सभी भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति के लिए किसी का प्रतिबंध नहीं है कि वेद पढ़ने के लिए ब्राह्मण और अन्य कर्म करने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, सेवा आदि किसी भी कार्य को करने के लिए ये जो हिंदू हैं, साम्राज्य है पूरा, हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी अपने अपने कहते हैं 4 धर्म, हमारे सबके अलग अलग धर्म, ये सब सनातन से निकले हैं। इन सभी को भक्ति करने का सबका अपना अपना अधिकार है। आज माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बुद्ध के बारे में, उनके चरित्र में बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हुआ कि उन्होंने वैदिक बुद्धम शरणम गच्छामि, सबको बुद्ध की शरण की ओर ले जा रहे हैं, सनातन की ओर क्यों नहीं ले जा रहे हैं। और रामनवमी आई तो त्रेता युग के श्री राम के बारे में क्यों नहीं बताया। अगर सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो उनको यह भाई आज संस्कृत में श्लोक बोल रहे थे, संस्कृत की बात बता रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। कम से कम भगवान की परंपरा में इतना तो बताया कि दया करुणा दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ हमारे गुरुदेव हम लोगों को सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, हम लोग भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद नाम लेते हैं, फिर हम लोग सुनते हैं एक गुरु शिष्य का संवाद है, उसको भी सुनते हैं। उसके बाद श्री विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। हरि ओम। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् ॐ नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण परंपरा से नारायण को नमस्कार करके, क्योंकि सब कुछ नारायण ही है, उनको नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नर मनुष्य को और नर मनुष्यों में भी जो उत्तम मनुष्य हैं, देवी बुद्धि की देवी सरस्वती और वेदव्यास जी ने जिनका विस्तृत वर्णन कर दिया, ऐसे भगवान वेदव्यास, उन सबको नमस्कार करते हुए हमारे दीपक अत्रेय जी सुन रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जिसके हिंदू धर्म की परिभाषा में इस्लाम सम्मिलित हो, ऐसे मूर्ख प्राणी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो दीपक भाई अत्रेय जी, अपेक्षा हमको अपने सनातन धर्म से ही है। भगवान सब जितना अंश जितना कुछ नाम है भगवान का ही है, भगवान की वंशों का वर्णन है, तो हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते। हम रखते हैं अपने गुरु, जो हमारे गुरु वाक्य हैं उसको अपना पालन करते हुए। हाँ, जानना तो ये पड़ेगा ही कि हमारे जो मुस्लिम के अनुयायी हैं, हिंदू का चोला पहने हुए हैं और कहीं न कहीं लोगों को भ्रमित करने के लिए, सनातनियों को भ्रमित करने के लिए, सनातन जिनके लिए सनातनियों का चोला पहने हैं, कहने को सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदू से, और वे सब अपने धर्म को, सभी के धर्म को खींच करके बुद्धम शरण, बुद्ध की ओर भेज रहे हैं। तो बुद्ध भी एक परंपरा से हैं, लेकिन उधर ना जा करके लोग राम और कृष्ण को भजें। कलयुग में कल्कि हो तो कल्कि को भजें, अभी से कल्कि को भजना शुरू कर दें। कल्कि भगवान हैं, उनकी भी जय जय होगी ही, जब तक होगा। अभी से पुराणों में वचन है, लिखा है। और जब गौतम का भी चरित्र है, इक्ष्वाकु वंश के में आए हैं, तो गौतम बुद्ध बताते हैं क्षत्रिय, तो क्षत्रिय राजा राम भी हुए। क्षत्रिय वंशों का वर्णन है पुराणों में। और वे सभी वैवस्वत, मनु, कश्यप से द्वितीय अदिति के, ये सब वंश परंपरा हम लोग सुन रहे हैं ना, तो हमको उनसे क्या अपेक्षा रखना है कि कोई भगवान नहीं है। पर जानना तो पड़ेगा इनके गुरु कहाँ है, क्योंकि ज्ञान तो है, बुद्ध का पास भी ज्ञान था
लेकिन बुद्ध ने भी योग का ज्ञान, जो साधना किया, जो सिकंदर जैसा लड़ करके हिंसा करके नहीं जीता, अहिंसा से जीता, बताते हैं अपने विचार से। अभी भी बाहर के जो विश्व में दूसरे हैं बौद्ध धर्म को अधिक मानने वाले, उसके बाद यहाँ भारत से आज से 2500 वर्ष पूर्व, आप तो जानते ही होंगे कि भगवान शंकर आए और उनका खंडन किए, जब उन्होंने वेद विरुद्ध कार्य करने लगे। उनका भी बौद्धिक धर्म है नास्तिकवाद, तो उसको भी निरोध के बारे में उसमें न जाने कितने ज्ञान, ये जो सनातन में मीमांसक लोग हैं वे सब जो प्रतिपादित करते हैं उसमें उन्होंने उसका अभाव या समभाव या निरोध तक, यानी कल्याण तक, मुक्ति तक उन्होंने भी बताया है, उनके धर्म में भी है। तो कहीं न कहीं दया करुणा जो है वह सब सनातन का ही लिए करके अपना बताना कि ये वो बुद्ध जी ने बताया है। ये तो सनातन आदि परंपरा से है ना, और उन्हीं की परंपरा में ये कलयुग में अभी आए हैं। तो आइए हम सब लोग सुनते हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे हिंदू सरकार जो हैं वो भी सब संगठनों को सहायता करती हैं, और मंदिर का कहीं निर्माण है, कहीं कुछ भी है, वे कहीं न कहीं उनके मन में आर्य समाज का, बुद्ध समाज का ऐसा मन में चल रहा है। कभी एकाएक बंद नहीं कर सकते। सनातनी के पास इतना पावर है, प्रमाण है, साक्ष्य हैं कि वे विरुद्ध नहीं करने देंगे, लेकिन उनको सब कुछ लेके चलना है, समभाव लेके चलना है, और एक अलग ही स्थापना दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये आर्य समाजी हैं, कि बुद्ध विचारधारा के, उनका पता तो चले उनके गुरु कौन हैं। यह मेरा पहला प्रश्न था कि आदरणीय श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी का नाम पता चले, हमें नहीं पता है, इसलिए मैंने प्रश्न किया है। यदि आप सभी लोगों को पता हो तो अवश्य बताएं। आइए 2-4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हंसने वाले हंसते रहें, और भगवान के जो भक्त हैं वह नाम ले करके ही अपना कल्याण उद्धार कर सकते हैं। जानने हम लोगों से, उनसे भी कुछ, आज बहुत से लोगों ने आज के उद्बोधन आपने सुना क्या दीपक भाई अत्रेय जी? नरेंद्र मोदी जी ने जितनी विस्तार से कम से कम 12-13 मिनट तक उनका उद्बोधन चलता रहा, बुद्ध के बारे में बताते रहे। एक भी बार उन्होंने यह स्मरण नहीं कराया कि 2,500-3,000 हजार में जो 2,500 से ऊपर हो रहा है, हजारों वर्ष तक उन जो राज्य किए उनका आकर के खंडन किए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने, उनका स्मरण एक भी बार नहीं किया। रामनवमी जाती है, शंकराचार्य की जयंती जाती है, तो कहीं न कहीं सुनने को तो मिलेगा, आगे बताएंगे ही। कभी कभी नवरात्रि में वो परशुराम जयंती पे सभी ब्राह्मणों की एकता को देखते हुए देते हैं, व्यक्त करते हैं अपना शुभकामनाएं। और जहाँ मुस्लिम पक्ष में आता है तो यह रोज़ा के दिन सबसे पहले कह देते हैं बिना कहे, क्योंकि वे लोग वहाँ अधिक से अधिक वे विदेश में ही तो घूमे हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तो बाहरी चीज़ों को अंदर लाए हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या कहती है, वो अंदर चीज़, यहाँ की चीज़ बाहर ले जा करके नहीं दिखाए, बाहर से यहाँ ला रहे हैं। तो बाहर बुद्ध चारों तरफ फैला हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि बौद्धिक विचारधारा ही स्पष्ट करना चाहते हैं। पर बौद्ध धर्म या सनातन, ये सब सनातनी ही परंपरा है, इक्ष्वाकु तो हैं ही, इक्ष्वाकु वंश से ही, और राजा हैं, तो जो राजा कहता है प्रजा उसका अनुसरण करता है। हम सब लोग सुनते रहेंगे। आज आइए 2-4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सब भक्तन की जय जय जय। फेसबुक के माध्यम से देख रहे, सुन रहे भगवान के भक्तों, हमारे मित्र समूह सूची में रहने वाले, हमें सुन रहे हमारे मित्र बंधुओं, मित्रों, आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, संत वृंद, नाना विषय के विद्वान, सभी को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा, आदि ब्रह्म, जो सगुण साकार और निर्गुण निराकार हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं और मंदिर में भी व्याप्त हैं। हमको जो इस स्थूल शरीर के इस नेत्रों से जिनके दिव्य दर्शन होते हैं, नाना रूप में, नाना अवतार में, जिनका वेद पंचदेव उपासना के लिए कहते हैं, गणपति, विष्णु, शिव, दुर्गा, और प्रत्यक्ष रूप से प्रातः काल से सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय सूर्य नारायण भगवान, इन पंच देवों की उपासना करने वाले गृहस्थ, सब के अंदर रहने वाले आत्मस्वरूप में परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज एक गुरु और शिष्य की परंपरा, गुरु और शिष्य का संवाद हम लोग सुनते हैं। श्री विष्णु पुराण प्रारंभ करने से पूर्व हम सभी लोगों ने शुरुआती ही में ही जो चर्चा किया, उस धर से मन हटा करके, क्योंकि यह मन जो है, जो ऊपर लिख दिया गया है, आदरणीय मोदी जी का नाम लिखा है, तो कई लोगों का दिमाग उधर ही रहेगा। अपने मन को स्थिर करके, क्योंकि हमारा जो मन है वही मन ही सभी का, इंद्रियों का स्वामी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर्निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति और विषयों में फंसाने वाला यह मन ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़म्। यह मन बड़ा चंचल है, इसको बांधना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यास से बांधा जा सकता है। एक कवि हैं, हमारे मित्र हैं, भगवान के श्री राम के भक्त हैं, और श्री राम सुखदास जी महाराज का संदेश सदा सर्वदा भेजते रहते हैं, और बहुत ही सारगर्भित परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों को उन्होंने सरल से सरल समझ सकें, ऐसा अपना भाव उन्होंने पुराणों से खोज कर निकाला, और भगवान श्री राम का भजन भक्ति भाव में लगे रहे। तो आदरणीय हमारे मित्र श्री प्रदीप शुक्ला जी
कवि के रूप में पद्यात्मक एक कवि रचते हैं। और कोई भी जीवन में जितना चल रहा है, मिनटों में कोई कोई होते हैं शीघ्र कवि, वो देखते ही श्लोक कवि की रचना कर देते हैं। तो इसी तरह उनके भाव हमेशा भगवान की ओर प्रेरित करना रहता है। आज के यह समय में जो मन है हमारा, यह मन स्थिति न बदले। कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी परिस्थिति में मन हमारा मनस्थिति जो है वह स्थिर रहे। उसी के संदर्भ में कहते हैं, राजी रह हर बात पर नहीं टिकेगा दुख, मिला हुआ जो कृपा से खोज उसी में सुख। जो मिल गया है उसी में अपने सुख को खोज, भगवान की कृपा से ही मिला है। इसी संवाद में एक गुरु शिष्य संवाद आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरुजी से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी आज वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। तो यह गुरु शिष्य संवाद। गुरुजी ने तब भी कहा, अच्छा हुआ कि दूध मिलेगा, और ले गया तो अच्छा हुआ, गोबर आदि जो झंझट उठाने उसकी सेवा देखभाल करना पड़ता उससे झंझट से मुक्ति मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है, परिस्थिति बदले तो भी अपनी मनस्थिति को नहीं बदलना चाहिए। मनस्थिति बदल लो, परिस्थिति के अनुसार मन स्थिति को बदल लो। बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों मन के ही कारण हैं, मन के ही समीकरण हैं। इसी शब्दों के साथ आइए हम सभी लोग विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। या तो गुरु शिष्य संवाद से हमको सुनने को मिला, समझने को मिला कि गुरु शिष्य अपने गुरु से जो भी कह रहा है, जो कुछ, उसका कारण है गुरुदेव अपने मन को हमेशा भगवान में लगाए रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, मन स्थिति को बदलते रहते हैं समय के अनुसार। आज हम लोग भी अपने घर पे बैठ अपना काम करते रहते हैं, करते रहे। आज 40 दिन से ज़्यादा हो गया है, लॉकडाउन में हैं, पता ही नहीं चल रहा है। और जो बाहर जाने वाले हैं उनको पता चल रहा होगा, देख रहे हैं कि मदिरा वालों के लिए तकलीफ़ हो रहा है। वे सब लोग लाइन लगा करके जा रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में उसमें मुद्रा चेंज करने के समय नोटबंदी में लाइन में थे, वैसे ही यह कड़ी धूप सह करके लाइन में मदिरा के लिए जाते हैं। आज हम सब लोग 5वें अध्याय श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के 5वें अध्याय की में सनातन परंपरा से आदि ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि में, वैवस्वत मनवंतर में, इक्ष्वाकु वंश में महाराज निमि का चरित्र सुनेंगे और निमि वंश का वर्णन सुनते हैं। आइए श्री पराशर जी कहते हैं, श्री पराशर उवाच इक्ष्वाकुतनयो योऽसौ निमिर्नाम सहस्त्रम वत्सरम शत्रमारभे रेभे। अर्थात श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था उसने 1000 वर्ष 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाली यज्ञ का आरंभ किया। कहते हैं भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो सहस्त्र का मतलब अनगिनत, कोई 1 सहस्त्र 2 सहस्त्र नहीं, अनंत। तभी तो भगवान का नाम एक नाम अनंत है। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के लिए यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, पहले ही इंद्र ने हमें वरण कर लिया है।
वशिष्ठ जी को निमि ने वर्ण करना चाहा, परंतु वशिष्ठ जी ने बता दिया कि इंद्र ने हमें 500 वर्ष के लिए पहले ही वर्ण कर लिया है, चुन लिया है, यज्ञ के लिए होता चुन लिया है। अतः इतने समय तुम ठहर जाओ, वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा, आचार्य हो जाऊंगा। वो पूरा समय पूरा हो जाए तब तक के लिए रुक जाओ। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जवाब नहीं देते हैं और काम कर लेते हैं, सोचते हैं चलो अब इतने लंबे समय में होगा, देखा जाएगा, और दूसरे पंडित से करवा लेते हैं। ऐसा ही राजा ने किया। राजा ने सोचा और नहीं बोले, नहीं बताने के कारण निमि महाराज ने सोचा नहीं बोल रहे हैं, लगता है स्वीकार कर लिया। हाँ, निमि के न कहने से वशिष्ठ जी सोचे कि लगता है स्वीकार कर लिया, ये रुकेगा। और ऐसा विचार करके इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया 500 वर्ष के लिए। और किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। उत्तर भी नहीं दिया, बताए भी नहीं कि हम दूसरे से करा लेंगे, आप नहीं खाली हैं तो कोई बात नहीं, मौन रहे। मौन रहने के कारण वशिष्ठ जी ने सोचा कि हम ही से कराएंगे, रुके हैं, तो वो यज्ञ करने लगे। और उसी समय निमि महाराज ने गौतम आदि अन्य ऋषियों से यज्ञ कराने लगे। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं से अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, ऐसा सोचकर, इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह शाप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए को शाप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। और राजा निमि के शाप से वशिष्ठ जी का लिंगदेह मित्रावरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ। और उर्वशी के देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। भूतानां नेत्रेष्व अवतारितः ततो भूतान्यो अन्मेष निमेषम चक्रुः। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमिषोन मेष पलक खोलना और मूंदना करने लगे। यही है निमिषोन मेष। इसके पहले तो ये तपस्या, आशीर्वाद, श्राप आज जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, पहले का मनुष्य कैसा रहा उसकी कल्पना ही की जा सकती है। हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, विचारते हैं, पुराणों में
बताते हैं कि खोलना और मूंदना उसके पहले कैसे रहे होंगे। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणी समी दंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह थे। विदेह दे इसलिए यह वैदेह कहलाता और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदिवर्धन और नंदिवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात और देवरात के बृहदुक्त, बृहदुक्त के महावीर्य, महावीर के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध, विबुध के महामति, महामति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमा के हर्षरोमा और हर्षरोमा के क्षीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्रभाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। क्षीरध्वज का भाई संकाश्य नरेश कुशध्वज था। क्षीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शतद्युम्न, शतद्युम्न के शुचि, शुचि के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के शतध्वज, शतध्वज के कृति, कृति के अंजन, अंजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्श्व, सुपार्श्व के संजय, संजय के क्षेमावी, क्षेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्श्व, सुपार्श्व के सुभाष और सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय और विजय के रत, रत के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलास्व और बहुलास्व की कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये है मैथिल भूपालगण हैं। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। यह था निमि वंश का वर्णन। राजा निमि, उनका चरित्र बताए कि उनका चरित्र ऐसा जो वशिष्ठ जी को भी श्राप दे दिए और वशिष्ठ जी ने निमि को श्राप दिया। परस्पर श्राप देने से जिसके कारण तब से लोग निमिषों में पलक खोलना और मूंदना चालू कर दिया और जितने भी राजा हुए वे सभी राजा प्रायः आत्मविद्या का आश्रय देने वाले हैं। और जितना भी नाम है, स्वागत नाम आया तो आज स्वागत, स्वानंद, इन सब आत्म विद्या के आश्रय हैं। ये सब जितने नाम हैं वे सब नाम नामों के ही, उन्हीं नामों के वेदों में, उपनिषदों में खोज है। कोई स्वानंद को खोजना चाहता है, कोई आनंद खोजना चाहता है, कोई अंजन के कुरुजित को खोजना चाहता है। कुरुजित क्या है? इस सब के नाम के पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं और यह परंपरा चली आई। संसार में न जाने कितने सृष्टि होती है, सृष्टि में न जाने कितने प्रजा मर रहे हैं जिनका नाम निशान नहीं है, और कोई बताने वाला आता है तो महान महान राजा और ऋषियों का वर्णन आता है। इस तरह हम सभी लोगों ने श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश का 5वां अध्याय सुने। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थे अंशे 5मोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। आज 6वें अध्याय में सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पुरुरवा का चरित्र है। इतना बताते हुए आज 5वें अध्याय को ही हम लोग सुनते हैं
6वां अध्याय काफ़ी बड़ा है और हम लोग फिर सुनेंगे कल, फिर 7वां और 8वां साथ में सुनेंगे। आज हम सभी लोग पूर्णिमा के बारे में भी जानते हैं। पूर्णिमा जो भगवान का ही एक नाम है, जो फैला हुआ है, जो पूर्ण है, वही पूर्णिमा। और ये कहना, ये बता देना, जयंती उस दिन गौतम बुद्ध आए, इसलिए गौतम बुद्ध के नाम से यह बुद्ध पूर्णिमा जानी जाती है। और हम सभी लोग तो यही जाने कि वर्तमान में जो चल रहे हैं उनका उदाहरण दिया जाए, उन्हीं को समझा जाए। वो कहते कुछ हैं और हैं, करते कुछ हैं। इसी तरह पुराणों में तो अति प्राचीन ऐसा चीज़ लिखा है कि जो राजा हुए हैं उनके राजाओं के नाम ही हमारे जीवन में बड़े आत्मविद्या की ओर प्रेरित करने वाले हैं। जैसे भी स्वागत हुए, तो स्वागत करने के लिए हम लोग राजाओं का स्वागत करते हैं, मनुष्यों का स्वागत करते हैं, देव गंधर्व किन्नर सबके स्वागत के लिए स्वागतार्थे पुष्पम समर्पयामि, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, स्वागत के लिए, बैठने के लिए आसन देते हैं। तो ऐसे स्वागत शब्द में ही ब्रह्म छिपा हुआ है, शब्द मात्र ही ब्रह्म है। तो जैसे एक एक शब्द, एक एक अक्षर के कई अर्थ निकलते हैं वेदांत में, तो यही राजाओं का नाम, जिनका वर्णन श्री पराशर जी ने बताया भी, नाम गिनाए। निमि वंश का हम लोगों ने वर्णन सुना। उन निमि वंश के वर्णन में जितने भी राजा हुए हैं, जितने सनातन धर्म में राजवंशों का वर्णन आता है, उनका अर्थ बहुत बड़ा विस्तार होता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य करके अर्थ समझाया है कि इस भगवान के जितने नाम हैं उनका क्या अर्थ है। दिन, भगवान दिन हैं, रात हैं, दिन कैसे हुए, रात कैसे हुए, वो सब नाम में ही अर्थ छिपा है। और वह व्यास भगवान ही, वेद व्यास भगवान और भगवान शंकराचार्य ने पुराणों में उसका विस्तृत, अभी तो इस संक्षेप में सुना रहे हैं, परंतु इसी का जब विस्तार करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो इसका अर्थ लंबा होता जाता है, समाप्त करके अथवा संक्षिप्त करके। आज की प्रारंभिक सत्र हम सभी लोगों ने सुना। आज हम सभी लोगों ने इक्ष्वाकु वंश के बुद्ध के बारे में भी थोड़ा सुना और ये भी जाना कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु भगवान शंकराचार्य आए और हैं, आगे वही कल्कीय अवतार तक रहेंगे। लोग लाख प्रयास कर लें, वही व्यास हैं द्वापर युग में वेद व्यास जी, और कलयुग में कल्कि भगवान के आने के पूर्व ही भगवान शंकराचार्य ने स्थापना कर दिया है। और बुद्ध ने जैसे ही पूरे विश्व में अपने विचारों से फैलाए सनातन धर्म के शब्दों को प्रेरणा दिया है, और वही प्रेरणा राजा जब बताते हैं तो लोग इसका सीधा सीधा मनसा है, क्योंकि बाहर के लोग आकर के बुद्ध यहीं से कहते हैं, यहीं भारतवर्ष ही से ही पूरे विश्व में गए। अब विश्व वालों ने उन्हीं बुद्ध का सहारा लेकर के नास्तिकता फैला दी और सबको बुद्ध की ओर प्रेरणा करने लगे कि आप, क्योंकि उनका जो शास्त्र है वह वेद विरुद्ध है। और नास्तिक लोग, बाहर के लोग, यवनी लोग, जो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग उसमें धर्म कहते हैं ना, ईसाई या मुस्लिम, जो अलग अलग बट चुके हैं, इस सनातन से निकल कर के अलग अलग धर्म की स्थापना अपने आप में कर चुके हैं, जिन्होंने पुराण को भ्रमित करके कुरान, बाइबिल अलग अलग उनके आका हुए, वो ये समझा रहे हैं। तो धर्म का अलग अर्थ निकालने वाले, वेद विरुद्ध अर्थ निकालने वाले
तो उसी तरह जब इन लोगों ने देखा कि आर्य यानी वेद की बात करते हैं, आर्य समाज बड़ा आत्मज्ञान की बात करते हैं, स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज उनका ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शब्दों का बड़ा गूढ़ अर्थ निकालते तो हैं और आम जन साधारण मनुष्यों के समझ से परे है, परंतु भगवान शंकर ने सरलता से समझाया है। कठिन से कठिन वस्तु को सरलता से समझा दिया है। वेदव्यास जी ने श्री 18 पुराणों में सरलता से सरलता यानी प्राणी मात्र मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए एक एक शब्द भगवान के लीला चरित्र नाम सब कुछ लिख दिया है। कितना कहें कम ही है, कितने श्लोक हैं महाभारत में ही, लाख श्लोक, महाभारत के श्लोक कितने पवित्र की, उसी में से विष्णु सहस्त्र नाम न जाने कितने कितने ग्रंथ स्मरण करने योग्य हैं। जीवन में यदि थोड़ा सा भी जो पुराण कह रहे हैं, जो धर्म बता रहे हैं, सब उस तरह चलने लगें तो यह हिंसा वगैरह ना हो। लेकिन जैसे इसके विरुद्ध होते हैं तो हिंसा, आज चोरी डकैती और ये सब जो फैलता है वह कैसे? मंदिर को बंद करने का उद्देश्य क्या? मंदिर को खंडन करके भगवान सर्व में व्याप हैं, भगवान वेद हैं, भगवान अगर ऐसा मान ले जैसे अल्लाह हैं, अल्लाह वो भी चाहते हैं कि जो माने मुस्लिम वाले, वो तो निर्गुण निराकार की बात है ना, उनको कहाँ है, इनके बैठ करके उनको उनका स्मरण करते हैं। लेकिन अकबर आया, वह हिंदुओं के भी लिए भी सनातन धर्म तब भी था। अकबर और बीरबल की कहानी खूब सुनते हैं, खूब प्रेरणा स्तोत्र कहानियाँ हैं अकबर और बीरबल की। तो वे अकबर और बीरबल अल्लाह को अकबर कहते हैं, अल्लाहू अकबर ऐसा करके चिल्लाते हैं। हम लोग जय श्री राम कहते हैं तो वो अल्लाहू अकबर कहते हैं। तो क्या अकबर ही अल्लाह हैं? हमारे में तो जय श्री राम, राम ही ब्रह्म हैं, राम ही उनका वर्णन है पूरा पुराणों में। लेकिन अकबर का जो है वो कौन है? वो भी कहीं न कहीं सनातन के ही हैं, और तभी सनातन की पूजा पद्धति सब कराते ही रहते हैं। कभी भी कोई मनुष्य होगा, दैत्य लोग ही ये सब खंडन मिटाना चाहते हैं, वही लोग शास्त्र वास्त्र को नहीं मानते हैं। बाकी जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का नाम भी लेंगे और जब तक करते रहेंगे। वो सब सभी संप्रदायों को, सभी सनातनियों को, साधु संतों का सम्मान पूजा सब इसको स्वीकार करेंगे और करते रहेंगे। और नेता लोग भी जो नेता बन जाते हैं, नेता भगवान नेता भी हैं, नेता हैं, नेताओं के भी नेता हैं। भगवान क्या नहीं है? यह नेता थोड़े देर के लिए गद्दी पर बैठ जाता है, सीट मिल जाती है तो अपने आप में ये सोचने लगता है कि मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है, जितने लोग हैं सब मेरे से नीचे हैं, ऐसा। और यह देखा भी जाता है, सही बात है। आम जन, हम लोग तो साधारण आम जन हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं, जो सभी सनातनियों को पढ़ना चाहिए। और फेसबुक में बहुत से लोग बहुत कुछ लिखते रहते हैं, तो हम जब पढ़ रहे हैं इसमें जानने को मिल रहा है, तो अपने विचार जब आकर के बोलेंगे तो जितना कहें, सभी के पास विचार तो है लेकिन कोई बोलना नहीं शुरुआत करता। लेकिन जब शुरुआत करेगा, जानेगा उसके विषय में, तो वो बताएगा, बोलेगा, और धीरे धीरे हम भी बोल लेंगे। अधिक न कहते हुए आज की वाणी यहीं पर विराम करते हैं और भगवान का नाम लीजिए, नाम लेते हैं। आइए हम सभी लोग राधे राधे जपते हैं। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, क्योंकि गैया भी बोले राधे और बछड़े भी बोले राधे, सब राधे राधे कहते हैं। किस तरह अपने भाषा में कहते हैं, और सभी लोग जो जीव की भाषा समझ जाते हैं वही समझ पाते हैं, सब नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वृक्ष भी बोलते हैं, जिनमें चेतन है वह सब कहीं न कहीं बोलते हैं, कुछ न कुछ कहते हैं। हम लोग तो जो समझते हैं वही बोलें, राधे राधे कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, राम राम कहें। और महामंत्र है
राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राम भद्र सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। आज के लाइव उपस्थिति में माता साध्वी पूर्णांबा माता जी को प्रणाम करते हुए, माता जी सुन रही हैं, माता जी जय गंगे प्रणाम। अजय कुमार पटेल जी जय श्री राम, हर हर महादेव। मिनी दुबे जी सुन रही हैं, जय श्री कृष्णा। दीदी जी प्रियंचल तिवारी जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश प्रियंचल भाई। आशीष मिश्रा जी सुन रहे हैं, आशीष मिश्रा जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चंचल तिवारी जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे चंचल भाई। लक्ष्मीकांत पाठक जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव लक्ष्मीकांत भाई, जय द्वारकाधीश। रोहित चौबीसा जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश रोहित भाई। दीपक आत्रेय जी सुन रहे हैं, जय श्री राम दीपक आत्रेय जी, हर हर महादेव। सुनील पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। आचार्य अतुल राम त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, राधे राधे। लाल मोहन शास्त्री जी सुन रहे हैं, शास्त्री जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। संतोष उपाध्याय जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आचार्य पवन त्रिपाठी जी, हर हर महादेव। दुष्यंत शांडिल्य जी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जयदीप जानी जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सभी सुन रहे श्रोतागण, फेसबुक पर देख रहे सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को, माताओं बहनों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय द्वारकाधीश। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त। कल हम सभी लोग आगे विष्णु पुराण श्रवण करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।